एवरीवन, वेलकम टू क्रिस्टल IQ। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 6 हिस्ट्री चैप्टर 9 ट्रेडर्स किंग्स एंड पिलग्रिम्स। पिलग्रिम्स मतलब कि तीर्थयात्री। ठीक है। जगनी एट दी मार्केट। जगनी है, मार्केट में है। ठीक है, वो विलेज में रहती है तो विलेज में एक फेयर लगता है। ठीक है, बाजार टाइप का लगता है वहाँ पर। हफ्ते में 2-3 दिन लगता है। शी लव्ड टू सी, तो उसको अच्छा लग रहा है देखना, जो टच करना, जो पॉट्स हैं, ठीक है, पेन्स हैं, शाइनी स्टील है, ब्राइट प्लास्टिक बास्केट, क्लोथ जो प्रिंटेड है, फ्लोरल डिज़ाइन है उसमें, क्लॉक वर्क्स, टॉयज़, ये सारी चीज़ें सिटी से आया करती हैं। उसके जो विलेज में जो मार्केट लगता है उसमें उसको ये देखना अच्छा लग रहा है। द मैन, जो आदमी ये सारी चीज़ें लेके आया था, हु स्प्रेड आउट देयर वेयर्स, कि ना बस, तो वो बस में और ट्रक्स में आते थे ये सारे जो मैन होते थे। वेंट बैक एट द एंड ऑफ द डे, और जैसे ही दिन ख़त्म होता था तो फिर वापस चले जाते थे अपना सामान लेके। बाय दी वर दी ऑलवेज ऑन द मूव, तो वो हमेशा मूव क्यों करते हैं। शी वंडर, ठीक है, वो सोचती है ऐसा। हर मदर, तो उनकी मम्मी एक्सप्लेन करती है उनको कि ये जो है ट्रेडर्स हैं ये, ठीक है। पीपल हु वॉट, तो ये थिंग्स लेकर के आते हैं, वेयर दे वर मेड, एंड उनको सोल्ड करते हैं, कहीं और बेचते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं ट्रेडर्स। तो ट्रेडर्स के बारे में पता लगा। हाउ टू फाइंड आउट अबाउट दी ट्रेड एंड ट्रेडर्स। ट्रेड एंड ट्रेडर्स के बारे में देखते हैं। यू रीड अबाउट, हमने पढ़ा था नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, ठीक है, NBPW, तो इसके बारे में पढ़ा था। ये जो मौर्यन एम्पायर में फेमस था, ठीक है, चैप्टर 8 में भी देखा था। दिस फाइन पॉटरी, ये जो फाइन पॉटरी थी, स्पेशली वावल्स, प्लेट्स वगैरह हुआ करते थे इसमें, ठीक है, ये बहुत सुंदर शाइनी हुआ करता था। पर फाउंड सेवरल आर्कियोलॉजिकल साइट्स में मिलता है ये थ्रू आउट दी सब कॉन्टिनेंट। हाउ डू यू थिंक, तो ये वहाँ तक कैसे पहुँचा इन दीज प्लेसेस में। ठीक है, ट्रेडर्स में हैव कैरी, तो ट्रेडर्स ही लेके गए होंगे उनको एक जगह से दूसरी जगह बेचने के लिए। फ्रॉम प्लेस वेयर देवर मेड, तो एक जगह पर बनाए गए और फिर उसको बेचने के लिए दूसरी जगह पर लेके गए ट्रेडर्स। ठीक है। साउथ इंडिया वॉज फेमस, साउथ इंडिया जो है फेमस है किसके लिए, गोल्ड मिलते हैं वहाँ पर, स्पाइसेस, ठीक है, स्पाइसेस मसाले, स्पेशली पेपर, पेपर जो काली मिर्च होती है वो, प्रीशियस स्टोन जो कि कीमती पत्थर हुआ करते हैं, वो सारी चीज़ें, ठीक है। पेपर है ना, उसको वैल्यू किया जाता था बहुत ज़्यादा रोमन एम्पायर में। लास्ट चैप्टर में भी हमने देखा था कि जो रोमन एम्पायर से ट्रेड हुआ करता था बहुत ज़्यादा इंडिया का, ठीक है। सो मच दैट इट इज़ नोन इन द ब्लैक गोल्ड, तो रोमन एम्पायर में बहुत ज़्यादा इसको पेपर को पसंद किया जाता था, वैल्यू किया जाता था, इसलिए इसको वहाँ पर ब्लैक गोल्ड कहते थे, ठीक है। सो ट्रेडर्स कैरी, तो ट्रेडर्स क्या करते थे, ये सारी चीज़ें लेके जाते थे गुड्स टू रोम, रोम में ले जाया करते थे शिप में रख करके, सी को क्रॉस करके, और ज़मीन से भी जाया करते थे कारवान्स में, ठीक है, ग्रुप बना करके। देयर मस्ट हैव बीन क्वाइट अ लॉट ऑफ ट्रेड, बहुत ज़्यादा ट्रेड हुआ करता था। एज मैनी एज रोमन गोल्ड कॉइन्स हैव बीन फाउंड इन दी साउथ इंडिया, साउथ इंडिया में बहुत सारे गोल्ड कॉइन मिलते हैं रोमन के, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा ट्रेड हुआ करता था। यहाँ पर पोयम दी हुई है ट्रेड की, तो वही दिया हुआ है कि एक जगह से दूसरी जगह ये सारी चीज़ें ट्रांसफ़र होती थी। तो एक संगम पोयम है, उसमें बताया गया है ये, ठीक है, संगम पोयम में बताया गया है ट्रेड के बारे में। तो ये जेम्स एंड गोल्ड जो कि हिमालय के हैं, सैंडलवुड जो कि वेस्टर्न हिल्स में हैं, पर्ल्स जो मोती सदर्न सी के, कोरल, तो ये सारी चीज़ें गंगा की क्रॉप्स, कावेरी की क्रॉप्स हो गई, ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। इसमें ट्रेड होता था। ट्रेडर्स एक्सप्लोर करते थे सी रूट्स को, ठीक है, सी रूट्स को पता लगाते थे, नए नए रास्ते। सम दीज फॉलो द कोस्ट, वो कोस्ट को फॉलो भी किया करते थे, ठीक है। देयर वर अदर्स अक्रॉस द अरेबियन सी में और बे ऑफ बंगाल में, वेयर सेलर्स टुक एडवांटेज ऑफ द मानसून विंड, तो मानसून विंड का एडवांटेज लेकर के वो क्रॉस करते थे, क्योंकि जब मानसून आता है ना, हमारे यहाँ साउथ वेस्ट मानसून कहते हैं उसको, ठीक है, तो ये हो गया नॉर्थ, ठीक है, ये हो गया साउथ, और ये वेस्ट, और ये ईस्ट। तो जब इस तरफ से विंड एंटर करती है तो उसको साउथ वेस्ट मानसून कहते हैं, ठीक है। तो हमारा इंडिया है तो इस तरफ से विंड एंटर करती है तो ये साउथ वेस्ट मानसून होता है। तो जब विंड आती है ना तो अपने आप उसको, जो शिप होता है उसको अपने आप धक्का मिल जाता था, तो ये लोग आसानी से आ जाते थे, ठीक है। जब मई जून में जब विंड एंटर होना शुरू होती हैं साउथ वेस्ट मानसून की, ठीक है, तो एंटर हो जाते थे, और फिर जब विंड्स वापस जाया करती थी तो फिर वो लोग भी वापस जाते थे, ताकि उनको ईजिली, मतलब ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े और इजीली चले जाते थे ऐसे में, ठीक है। एंड स्टोरी शिप, जो मजबूत शिप हुआ करता था, ठीक है, स्ट्रॉन्ग, हैड टू बी बिल्ट, तो उसको बिल्ड करना पड़ता था, बनाते थे शिप को इतनी बड़ी जर्नी के लिए। और मानसून वर्ड किससे निकला है, अरेबिक वर्ड है मौसम, जिसका मतलब है सीज़न, ठीक है, तो उससे निकला है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब देखते हैं न्यू किंगडम्स अलॉन्ग दी कोस्ट। अब कोस्ट के पास भी कई सारे किंगडम्स थे, ठीक है, कोस्ट के पास में। सदर्न हाफ ऑफ द सब कॉन्टिनेंट इज़ मार्क्ड बाय अ लॉन्ग कोस्ट लाइन। अगर हम सदर्न हाफ देखते हैं अपनी सब कॉन्टिनेंट का, तो लॉन्ग कोस्ट लाइन है, ठीक है, ये जो होती है, तो ये लॉन्ग कोस्ट लाइन है। यहाँ पर गुजरात हो गया, ठीक है, फिर महाराष्ट्र, गोवा छोटा सा है, ठीक है, फिर कर्नाटका, कर्नाटका है, फिर केरला है, ठीक है, फिर तमिलनाडु, यहाँ पर फिर आंध्र प्रदेश, फिर उड़ीसा, तो इधर पर लॉन्ग कोस्ट लाइन है।
हमारी विथ हिल्स है, प्लेट्यू है, ठीक है, प्लेट्यू है, हिल्स है, वेस्टर्न घाट्स है ना, बड़े बड़े रिवर वैली वगैरह भी पड़ती है, रिवर ऐसे ड्रेन करती है तो डेल्टा बनाती है ऐसा, तो रिवर वैली भी है। अमंग्स द रिवर वैली दैट ऑफ द कावेरी, कावेरी के पास में मोस्ट फर्टाइल, कावेरी रिवर के बारे में जानते हैं कितना डिस्प्यूटेड है, मतलब इसके पीछे लड़ाई करते हैं कौन कौन, केरला जिसके वाटर के लिए, केरला, तमिलनाडु, पौंडीचेरी एंड कर्नाटका, ये फाइट करते रहते हैं, सुप्रीम कोर्ट तक इनका जो पहुंच गए थे ये लोग पानी के लिए, मतलब रिवर के शेयर करने के लिए। चीफ एंड किंग हु कंट्रोल दी रिवर वैलीज़, तो चीफ और किंग जो कि रिवर वैली को कंट्रोल किया करते थे उस टाइम पर, द कोस्ट बिकम रिच एंड पावरफुल, जो होते थे ना चीफ एंड किंग्स, जो भी रिवर वैली और कोस्ट को कंट्रोल करते थे, वो पावरफुल हो जाते थे, रिच हो जाते थे, क्योंकि जो रिवर वैली है उसके आसपास खेती होती थी, ठीक है। उस टाइम पर मेन ऑक्यूपेशन जो था एग्रीकल्चर करते थे, और एग्रीकल्चर से अच्छे से हो पाता था तो टैक्स भी देते थे। और कोस्टल एरियाज़ में बहुत सारा जो बाहर से सामान भी आया करता था, ट्रेड भी होता था, तो उसके ऊपर भी टैक्स लगाते थे ये लोग। संगम पोयम में मूविंदर के बारे में बताया गया, मतलब कि ये तमिल वर्ड है। संगम पोयम में मूविंदर के बारे में मेंशन किया गया है, जो कि तमिल वर्ड है, जिसका मतलब है थ्री चीफ्स बोला गया है, यूज्ड फॉर द थ्री हेड्स ऑफ थ्री रूलिंग फैमिलीज। तो थ्री चीफ्स को किसको बोला गया है, थ्री रूलिंग फैमिलीज को बोला गया है, चोला, चेरा और पांड्यास। ये अगले चैप्टर में भी हम इनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, तो फिर भी बता देते हैं। इधर पर देखो, इधर पर था चोला, ये चेरा, ठीक है, और ये पांड्यास थे। तीन चीफ थे, तीन किंगडम थे इधर पर सदर्न इंडिया में, तो इन्हीं को तीन चीफ कहते थे, ठीक है। तो ये जो चोला, चेरा और पांड्यास थे ना, तो इन्होंने भी कई सारे काम किए, जैसे कि मंदिर, आर्किटेक्चर, मंदिर भी बहुत सारे बनवाए इन्होंने, ठीक है। तो बहुत सारा आर्किटेक्चर मिलता है सदर्न इंडिया में भी हमको, बहुत पुराना। तो ये 2300 साल पहले की बात है जब ये पावरफुल थे, ठीक है, साउथ इंडिया में पावरफुल हुए थे। चोला, चेरा एंड पांड्या थ्री चीफ्स कह रहे थे, क्योंकि थ्री किंगडम थे, थ्री रूलिंग फैमिलीज थी। ईच ऑफ द थ्री चीफ्स टू सेंटर्स हुआ करते थे इनके पावर के, ठीक है। एक तो इनलैंड, एक तो ज़मीन में होता था, मतलब ज़मीन के मतलब अंदर होता था, ठीक है। एक देखो, ये हो गया कोस्टल एरिया, तो एक हो गया इनलैंड यहाँ पर, और एक हो गया कोस्ट के पास में, ठीक है। तो इनके दो जो इम्पोर्टेंट सेंटर हुआ करते थे, ठीक है। ऑफ दीज 6 सिटीज़, तो 6 सिटीज़ हो गई, दो तीनों चीफ के हो गए। 2 वर वेरी इंपॉर्टेंट, दो इनमें से बहुत इंपॉर्टेंट थी। कौन सी इंपॉर्टेंट थी, पुहार और कावेरीपट्टनम, द पोर्ट्स ऑफ चोलास। तो पुहार और कावेरीपट्टनम जो थे पोर्ट्स थे चोलास के, ठीक है। एंड मदुरई कैपिटल थी पांड्यास की, ठीक है। मदुरई इज़ द कैपिटल ऑफ पांड्यास एंड पुहार इन कावेरीपट्टनम इज़ द पोर्ट ऑफ द चोलास। ये इंपॉर्टेंट थे, ठीक है। द चीफ डिड नॉट कलेक्ट रेगुलर टैक्सेस, ये रेगुलर टैक्सेस नहीं लिया करते थे, इंस्टेड ये डिमांड करते थे, गिफ्ट लेते थे पीपल से, ठीक है। ये बहुत सारे गिफ्ट लिया करते थे, ना कि टैक्सेस, ज़्यादा टैक्स नहीं लेते थे, मतलब ठीक है, रेगुलर टैक्स तो लेते होंगे पर रेगुलर नहीं लेते थे। दे ऑल्सो वेंट ऑन मिलिट्री एक्सपीडिशन में जाया करते थे, मतलब कि मिलिट्री के जो मिशन भेजा करते थे अपना दूसरे एरिया को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, कलेक्ट करने के लिए ट्रिब्यूट फ्रॉम नेबरिंग एरियाज़। दे कैप्ट सम ऑफ द वेल्थ, तो कुछ वेल्थ अपने पास रख लेते थे, और कुछ जो होते थे सपोर्टर्स को देते थे, इंक्लूडिंग मेम्बर्स ऑफ द फैमिली, सोल्जर्स एंड पोएट्स। तो इन सारी चीज़ों, इन लोगों को भी दे देते थे कुछ वेल्थ। तो क्या होता था कि मिलिट्री एक्सपीडिशन भेजते थे ये, ठीक है, कलेक्ट किया करते थे ट्रिब्यूट नेबरिंग पास वाले एरिया से, ठीक है, वेल्थ वगैरह, और फिर डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे अपने सपोर्टर्स में भी, सोल्जर्स में भी, और अपने पास भी रख लेते थे। कई सारे पोएट्स होते थे, उनके कंपोजिशन जो पोएम लिखा करते थे, फाउंड इन संगम कलेक्शन में जो मिलती हैं, कंपोज्ड पोएम इन द प्रेज ऑफ चीफ। तो चीफ्स की अपने तारीफ़ किया करते थे, हु ऑफन रिवार्डेड देम द प्रीशियस, तो वो रिवॉर्ड करते थे उनको प्रीशियस स्टोन, ठीक है, उनके चीफ्स जो होते थे उनको इनाम दिया करते थे, प्रीशियस स्टोन, गोल्ड, हॉर्सेज, एलिफेंट, ये सारी चीज़ें उनको मिलती थी। तो वो अपने जो उनकी तारीफ़ किया करते थे चीफ्स की। अराउंड 200 ईयर्स लेटर, तो 200 साल बाद की, उसके बाद क्या हुआ, डायनेस्टी नोन एज दी सतवानास। तो सतवाना डायनेस्टी जो हमने एक्सप्लेन किया था अशोका के बाद में कि कई सारे किंगडम्स इमर्ज हो रहे थे ना, चोला, चेरा, पांड्या साउथ में हो गए, ठीक है, और फिर सतवाना बिकेम पावरफुल इन दी वेस्टर्न इंडिया में सतवानास पावरफुल हो गए। द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो रूलर था सतवानास का, गौतमीपुत्र सत्यकर्णी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर ऑफ सतवाना, ठीक है, सतवानास। तो इंस्क्रिप्शंस में मिलता है हमको, कंपोज ऑन बिहाफ ऑफ हिज मदर गौतमी बालाश्री। तो हमको उनके बारे में कैसे पता चलता है, इंस्क्रिप्शन से पता चलता है, जो उनकी मदर ने बनवाया था, ठीक है, ऑन बिहाफ ऑफ हिज मदर गौतमी बालाश्री। ही एंड अदर सतवाना रूलर्स, वो ही मतलब जो गौतमीपुत्र शतकर्णी थे, श्री शतकर्णी, तो वो और अदर रूलर्स जो थे सतवाना रूलर्स, वो क्या थे, उनको लॉर्ड ऑफ दक्षिणापथ कहते थे। लिटरली द रूट रीडिंग टू साउथ
विच ऑल्सो हैज़ द नेम फॉर द एंटायर सदर्न रीजन। तो क्या होता था कि वेस्टर्न में पढ़ रहे हैं ना लोग, वेस्टर्न रीजन में, तो ये साउथ में जाते थे ना, तो बीच में पड़ जाते थे, दक्षिणापथ में पड़ जाते थे। साउथ में जाना है, ठीक है, तो साउथ वाले एरिया में जाने के लिए तो बीच में ये पड़ता था, सतवाना का किंगडम पड़ता था। तो दक्षिणापथ, इनको लॉर्ड ऑफ दक्षिणापथ कहने लगे थे कि दक्षिण नीचे जाने के लिए, जो मतलब उस तरफ जाने के लिए ये वहाँ के लॉर्ड हैं। लिटरली द रूट लीडिंग टू दी साउथ, ठीक है। तो ये हो गया। ही सेंट हिज आर्मी टू द ईस्टर्न, और ये अपनी आर्मी भी भेजते थे ईस्टर्न, वेस्टर्न एंड सदर्न कोस्ट में भी अपनी आर्मी भेजते थे, ठीक है। तो हम यहाँ पर पूछा गया, ही वांटेड, वाई डू यू थिंक ही वांटेड टू कंट्रोल द कोस्ट। कोस्ट को क्यों कंट्रोल करना चाहेंगे? कोस्ट बहुत इंपॉर्टेंट एरिया था ना, वहाँ से ट्रेड वगैरह भी होता था, ठीक है, और रिवर्स वैली भी पड़ती थी, तो बहुत सारी चीज़ें वो इंपॉर्टेंट हुआ करता था। अब देखो हम आपको बता दें, इधर पर ये हो गया गुजरात, और यहाँ पर ऊपर हो गया, ठीक है, राजस्थान। तो यहाँ पर हो गए चोला, चेरा और ये पांड्यास, और यहाँ वेस्टर्न इंडिया के पास ना यहाँ पर थे सतवानास। तो ये इनको लॉर्ड ऑफ दक्षिणापथ क्यों कहते थे? क्योंकि दक्षिण जाने के लास्ट रास्ते पर पड़ते थे बीच में, ठीक है, तो इसलिए बोलते थे। द स्टोरी ऑफ द सिल्क रूट। सिल्क रूट हमने आपको बताया था, जो मैप था अशोका के लास्ट चैप्टर में, अशोका में देखा था, अशोका में लास्ट पेज जो था उसमें मैप था, तो हमने सिल्क रूट का एक्सप्लेन किया था। रिच एंड ग्लोसी कलर्स ऑफ सिल्क, सिल्क का बहुत चिकना सा कलर हुआ करता था, रिच होता था। एज वेल एज इट्स स्मूथ टेक्सचर, तो स्मूथ टेक्सचर हुआ करता था। मेक इट हाई, तो ये ना बहुत ज़्यादा हाईली वैल्यूड फैब्रिक था इन मोस्ट सोसाइटीज़ में। मेकिंग सिल्क इज़ अ कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस, सिल्क बनाना बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है। आपने साइंस में पढ़ा होगा सिल्क कैसे बनता है, ठीक है। तो मतलब वो कोकून होता है ना, तो उसको उबालते वगैरह हैं, वैसे बनाते हैं। रॉ सिल्क हैज़ टू बी एक्सट्रैक्टेड, रॉ सिल्क को एक्सट्रैक्ट करते हैं किससे? कोकून ऑफ सिल्क। तो मतलब उसको बटरफ्लाई नहीं बनने देते, उसको पहले ही पकड़ लेते हैं और फिर उसी से वो निकालते हैं उसका कोकून, ठीक है। वॉर्म्स स्पन इनटू थ्रेड, फिर उसको थ्रेड में लेके आते हैं। जब सिल्क निकल जाता है देन वूवन, उसको तो फिर उसका क्लॉथ बनाया करते हैं। टेक्निक्स जो मार्केट एंड मेकिंग ऑफ सिल्क, जो टेक्निक थी सिल्क बनाने की, फर्स्ट इन्वेंट की गई थी चाइना में, ठीक है, अराउंड 7000 ईयर्स अगो। वाली मेथड जो था उसे छुपा के रखा था, चाइना ने किसी को नहीं बताया था, सीक्रेट रखा थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स तक, मतलब हज़ारों साल तक वो छुपा के रखा हुआ था ये। तो उसने ये छुपा के रखा था कि सिल्क कैसे बनाते हैं, ठीक है, हज़ारों साल तक। चाइना हु वेंट टू डिस्टेंस लैंड पीपल, सम पीपल फ्रॉम चाइना, कुछ जो लोग थे चाइना से वो दूसरी जगह पर जाने लगे, पैदल जाया करते थे उस टाइम पर, या फिर हॉर्स के, जो घोड़े के ऊपर बैठी, या फिर कैमल के ऊपर, तो सिल्क लेके जाया करते थे बेचने के लिए, ठीक है। द पाथ दे फॉलो, जिस रास्ते से वो जाया करते थे उसको सिल्क रूट कहने लगे थे, ठीक है। चाइनीज़ रूलर्स एंड, तो चाइनीज़ रूलर्स क्या करते थे? गिफ्ट भेजा करते थे ऑफ सिल्क, सिल्क के रूलर्स जो ईरान और वेस्ट एशिया के हैं उनको गिफ्ट दिया करते थे। एंड फ्रॉम देयर द नॉलेज ऑफ सिल्क, तो इसके बाद में फिर सिल्क का नॉलेज स्प्रेड होना शुरू हो गया, फैलने लगा वेस्ट में भी। अबाउट 2000 ईयर्स अगो वियरिंग ऑफ सिल्क बिकम दी फैशन, तो फिर उसके बाद में जो सिल्क को पहनना ना फैशन बन गया, जो रूलर्स और रिच पीपल थे, क्योंकि वो महंगा भी आता था, ठीक है। रिच पीपल इन रोम में भी लोग पहना करते थे, तो वहाँ तक जाया करता था, सिल्क का ट्रेड होता था। इट वॉज वेरी एक्सपेंसिव, ठीक है, बहुत एक्सपेंसिव होता था। एज इट हैज़ ब्रॉड, तो उसको दूर से लाया करते थे, ऑल द वे फ्रॉम दी चाइना, ठीक है, चाइना से लाया करते थे। अलॉन्ग की डेंजरस रोड, तो बीच में बहुत ज़्यादा डेंजरस रोड पड़ती थी, थ्रू माउंटेन, डेजर्ट भी पड़ते थे, ठीक है, माउंटेन भी थे, बड़े बड़े हिमालयस के पहाड़ पड़ते थे ना। बिटवीन पीपल लिविंग अलॉन्ग दी रूट, जो पीपल्स रास्ते में रहा करते थे, मतलब जो उस जगह पे रहा करते थे जहाँ से ये लोग निकलते थे, ट्रेडर्स ऑफन डिमांडेड, तो ये डिमांड करते थे पेमेंट मांगते थे कि आप हमको पेमेंट दो, ठीक है, फॉर अलाउइंग ट्रेडर्स टू पास थ्रू, वहाँ से निकलने के लिए ट्रेडर्स को उनको पेमेंट देना पड़ता था, ठीक है, तो उनको पेमेंट देना। ये मैप हमने आपको दिखाया था, ठीक है, अशोका द रूलर, अशोका उनके चैप्टर में, लास्ट में चैप्टर में हमने आपको मैप दिखाया था सिल्क रूट का, उनकी ब्रांचेस भी दिखाई थी। सम किंग्स ट्राइड टू कंट्रोल लार्ज पोर्शन ऑफ द रूट, तो कुछ जो किंग्स होते थे कि रूट का ज़्यादा से ज़्यादा पोर्शन कंट्रोल कर लें ताकि और ज़्यादा पैसा मिलेगा, वो लोग निकलेंगे वहाँ से, ठीक है, ट्रेडर्स निकलेंगे तो उनसे पैसे मांगेंगे। दिस वॉज बिकॉज दे कुड बेनिफिट फ्रॉम टैक्सेस, क्योंकि टैक्सेस लगाएंगे ना, और ट्रिब्यूट भी मिल जाएगा, गिफ्ट मिल जाएंगे उनको, ट्रिब्यूट और गिफ्ट्स। दे वर ब्रॉट बाय ट्रेडर्स, तो ट्रेडर्स से गिफ्ट मिल जाएगा, टैक्स भी मिल जाएगा, जो भी उस रूट से निकलना चाहता है। इन रिटर्न दे ऑफन प्रोटेक्टेड, तो उनको प्रोटेक्ट करेंगे, और उसके बदले में क्या करेंगे? किंग जो है ट्रेडर्स को प्रोटेक्ट करेंगे कि उस रूट से वो निकल जाए उनके किंगडम से, और उनके ऊपर कोई अटैक ना करे, कोई लुटेरा उनके ऊपर अटैक ना करे। द बेस्ट नोन रूलर्स, जो बेस्ट नोन रूलर्स हैं हु कंट्रोल द सिल्क रूट, कुशानास थे, ठीक है, कुशानास ने सिल्क रूट को कंट्रोल किया हुआ था। हु रूल्ड ओवर सेंट्रल एशिया में उन्होंने रूल किया था, एंड नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, ठीक है, 2000 ईयर्स अगो। उनके जो 2 मेजर पावर सेंटर थे, ठीक है, कहाँ से वो पावर कंट्रोल करते थे, मतलब तो पेशावर एंड मथुरा से, ठीक है। तक्षशिला वॉज ऑल्सो इंक्लूडेड, तक्षशिला भी उनके किंगडम में इंक्लूडेड था। ड्यूरिंग दियर रूल अ ब्रांच ऑफ सिल्क रूट एक्सटेंडेड फ्रॉम सेंट्रल एशिया डाउन टू सी पोर्ट एट द माउथ ऑफ द रिवर इंडस,
फ्रॉम वेयर सिल्क वॉज शिप्ड, सिल्क को ना जो इंडस रिवर का माउथ है ऐसे ऐसे से जाती है पाकिस्तान के वहाँ पर। पहले तो पूरा पार्ट था ना वहाँ इंडिया का, तो जहाँ पर माउथ है ना वहाँ पर पोर्ट हुआ करता था, वहाँ से इसको भरते थे, सिल्क को ले जाते थे और फिर रोमन एम्पायर में बेचा करते थे, ठीक है। शिफ्ट वेस्टवर्ड एंड रोमन एम्पायर। दी कुशानास वो भी थे जिन्होंने अर्लीस्ट रूलर्स थे सब कॉन्टिनेंट में जिन्होंने गोल्ड कॉइन इशू किए थे, ठीक है। गोल्ड कॉइन इशू किए थे वर यूज बाय दी ट्रेडर्स अलॉन्ग दी सी रूट। दीज वर, तो गोल्ड कॉइन वो यूज़ करते थे ट्रेडर्स सी रूट्स में। आपको बताते हैं, देखो ये हो गया अपना इंडिया। सॉरी मैप थोड़ा जगह भी कम है ना, मैप बना देते हैं पहले। ये देखो यहाँ पर ना ये बताया गया है, तो ये पाकिस्तान का ये वाला जो एरिया था ना सारा कंट्रोल था, तो यहाँ पर पूरे में कंट्रोल था कुशानास का, ठीक है। यहाँ पर हो गए थे सतवानास, ठीक है। यहाँ पर सेंट्रल इंडिया और नॉर्थ वेस्ट में पूरा था कुशानास का, ठीक है। और यहाँ पर हो गए थे सतवाना, यहाँ पर चोला, चेरा और पांड्या। तो इतने रूलर्स के बारे में हमने देख लिया है, ठीक है। अभी देखते हैं तो कुशानास जिन्होंने सबसे पहले गोल्ड कॉइन इशू किए थे, ठीक है। तो ये गोल्ड कॉइन यूज़ करते थे सिल्क रूट में भी। वाई डू यू थिंक इट हैज़ बीन डिफ़िकल्ट टू यूज़ कार्ड्स अलॉन्ग द सिल्क रूट। तो सिल्क रूट में कार्ड्स का यूज़ करना डिफ़िकल्ट होता था क्योंकि बहुत ज़्यादा माउंटेन वगैरह वो सब रहते थे ना। आगे का चैप्टर ना पार्ट 2 में कवर कर लेंगे, ठीक है, द स्प्रेड ऑफ बुद्धिज़्म से। थैंक यू।